आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, पीवा पद क्या है? क्यू है। क्यूवा पद पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूवा पद शून्य है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है, दिया गया है समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है? क्यू। और इसको क्या लिखेंगे तो ए पी बराबर क्यू और क्यूवा पद पी, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर पी। तो सिद्ध करना है कि P प्लस क्यूवा पद क्या होगा? शून्य होगा। अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो सबसे पहले हमें A और D का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A और D का मान निकालने आप देख पा रहे हो ऊपर दो कंडीशंस दिए हुए हैं, इन्हीं दोनों कंडीशंस को उपयोग करके हम क्या करेंगे, यूज करके A और D का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं, मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद को आप ए ले लीजिए, सार्वंतर इसको आप ले लीजिए डी। ठीक है, चूंकि इनवा पद क्या होता है? इनवा पद क्या होता है जी? ए धन एन माइनस वन इंटू होता है डी। ठीक है, ये इनवा पद का सूत्र है। तो यहां पर देखिए ए पी बराबर क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है। अब देखिए ए प्यूवा पद, यहाँ पे क्या था? एनवा पद था। प्रथम पद ए लिए ले, सार्वंतर क्या ले लिए? डी ले लिए। यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। यहाँ पर तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन, आगे आपका क्या हो जाएगा? पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक। दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या दे रहा है? दूसरा आपको दे रहा है ए क्यू बराबर आपका क्या होगा? पी होगा, यानी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर ये आपको मिल जाएगा पी, और इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर दो। ऐसा वाला दो लिख लीजिए, रोमन वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से ए और डी का मान निकालना है। तो समीकरण एक में समीकरण दो को घटा दीजिए, या समीकरण दो में समीकरण एक को घटा दीजिए, आपकी जैसी इच्छा। तो हम जो है यहाँ पर समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देंगे। ठीक, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर ये तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू, और ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा पी। अब घटाएंगे, देखिए तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? इसकी चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस वजह से ये आपका कैंसल आउट। देखिए तो आगे आपका हो जाएगा p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन और इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या दिख रहा है जी? आप लोग को डी दिख रहा है, डी को कॉमन ले लीजिए। डी कॉमन ले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी हो जाएगा। डी इधर बाहर आ गया तो p माइनस का वन, देखिए ये माइनस बाहर में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्यू धन का एक हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, धन ये ऋण धन एक एक दोनों कैंसल आउट, सो आपका बच जाएगा p ऋण क्यू बराबर आपका हो जाएगा क्यू माइनस पी। ठीक है, आगे देखिए d बराबर ये आपका हो जाएगा q माइनस पी बटा, ये नीचे जाएगा तो p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गलती यहीं पे होती है। d बराबर क्या होगा? ऊपर से मैं ऋण एक कॉमन लूंगा, देखो ऋण एक बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये इसको मैं लिख सकता हूँ p ऋण क्यू, लिख सकता हूँ ऐसा। ऊपर से मैंने ऋण बाहर निकाला तो p वाला क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, और सामने लिख दिया। इससे मैंने ऋण बाहर निकाला ना, तो p वाला क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ठीक है, और q वाला जो है ऋण हो जाएगा, ऋण को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, बदल दिया, तो पूरे का डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू, और आप देख पा रहे हैं ऊपर में p माइनस क्यू, नीचे में p माइनस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। सो d बराबर आपका आ जाएगा ऋण का एक। d का मान कितना आ जाएगा? d बराबर हो जाएगा ऋण का एक। ठीक है, अब ऋण एक को कोई भी एक समीकरण में रख दीजिए। d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, चलिए समीकरण एक आपको दिया हुआ है a प्लस पी माइनस वन और d इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a धन p माइनस वन
डी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सो देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -p-1। ठीक है, और एक काम करता हूं, मैं गुणा करूंगा तो ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, नहीं एक साथ ही रहने देता हूँ, p-1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका q। ये -1 क्या होगा, सामने के साथ गुणा हो गया तो क्या हो गया, ये माइनस कर हो गया। ठीक है, अब जो है a बराबर क्या हो जाएगा आपका q माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस p-1। ये तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसको आप लिख सकते हो q धन p-1 आया है, इसको आप लिख सकते हो p धन q ऋण का 1, ऐसे अरेंज कर सकते हो इसको। ये आपका मिल गया a। ठीक है, डी ये मिला, ये मिला। अब आपको क्या बोल रहा है, p धन क्यूमा पद निकालना है। अतः समांतर श्रेणी का p धन क्यूमा पद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a p धन q बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा a धन, n की जगह क्या आ जाएगा, देखो n की जगह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे p और q दोनों एक साथ आ जाएगा n की जगह पे। ठीक है, और माइनस का 1। एक बार जो है मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा आपको, अगर डाउट हो रहा है तो। एनवा पद का सूत्र होता है a धन n-1 इंटू डी। अब आपको देखो यहाँ पे ये एनवा पद का सूत्र है ना, ये सूत्र है ये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, n की जगह p धन q रखना, तो यहाँ पे आ जाएगा p धन q बराबर a की जगह क्या आएगा, ये वाला पद आएगा p धन q ऋण का 1, इतना आ जाएगा। फिर धन n की जगह देखिए, n की जगह क्या रखना है, p धन q, तो ये आ जाएगा p धन q और ऋण का 1 है, ऋण का 1, और d की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला ऋण का 1, ये आ जाएगा आपका ये। अब आगे देखिए p धन q ऋण का 1, यहां पर देखिए गुणा है तो ये ऋण है ये धन है, तो गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा ऋण, ये धन ये ऋण गुणा हो तो ऋण, और ये आपको हो जाएगा p धन q ऋण का 1। तो आगे आपका हो जाएगा p धन q ऋण का 1। अब इस ऋण को अंदर सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का p, इसके साथ गुणा होगा तो ये इसके साथ होगा तो माइनस का q, ये इसके साथ होगा तो धन का 1। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे धन का p ऋण का p, धन का q ऋण का q, ऋण का 1 धन का 1, सारा कट गया तो क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो यहाँ पे a p धन q बराबर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। सो ये इस तरह से क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, p धन क्यूमा पद बराबर आपको 0 लाना। क्लियर है। प्रश्न नंबर 21 है आपका, यदि ABC किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि a q माइनस आर धन b r माइनस पी धन c p माइनस क्यू बराबर 0। ठीक है ना, देखिए ये कैसे हल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना समांतर श्रेणी। ठीक है, सश्रेणी मतलब क्या होगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है। ठीक है, d ये अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे d, ये यहाँ पे a। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा प्रश्न पड़ गया, आपको समझ में आना चाहिए। इसको देखिए, ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे आरवे, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम से होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पीवे पहले में आ रहा है तो ये ए के बराबर होगा, इधर का पहला, क्यूवे इधर के दूसरा बी के बराबर होगा, और आरवे इधर के क्या होगा, सी के बराबर। कभी भी क्रमशः लिखो तो आप समझ जाइए, इधर जो डेटा दिया हुआ है क्रम से, सामने वाला भी जो डेटा आएगा उसी क्रम में आएगा। इधर का पहला तो उधर का पहला, इधर का दूसरा उधर का दूसरा, इधर का तीसरा तो उधर का तीसरा। ठीक है, तो पहला जो आपको कंडीशन क्या दे रहा है, पीवे जो है, पीवे पद जो है आपके ए के बराबर है। ठीक है ना, ये वाला ए जो है अलग ए है ना जो प्रश्न में दिया है। ठीक है, और ये इधर का ए जो लिखूंगा वो अलग, वो अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं एनवे पद, समांतर श्रेणी का एनवे पद का फार्मूला क्या होता है, ए धन n-1 इंटू डी। ये अब यहाँ पर ए और डी जो है ये प्रथम पद है, डी जो है आपका सार्वंतर है। अब देखिए जैसे पीवे पद, तो पीवे पद क्या हो जाएगा, एन की जगह पी आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ए धन p-1 डी बराबर ए।
देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाली ए जो है आपके जो प्रश्न में एबीसी दिया है वो है, और ये वाला ए क्या है आपका प्रथम पद है, और ये क्या है डी आपका सार्वधातुक है। ठीक है, इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा आपको बोल रहा है क्यूवे पद, जो आपका क्यूवे पद है ये है आपका बराबर बी का, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर ये हो जाएगा आपका बी। ये समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। और उसके बाद बोल रहा है आरवे जो पद है ये आपका बराबर है सी का। ठीक है, यानी ए धन आर माइनस 1 डी बराबर सी, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको, ए क्यू माइनस आर धन बी आर माइनस पी धन सी पी माइनस क्यू बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको पता है जब हम कोई भी कंडीशन को सिद्ध करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और राइट हैंड साइड लाते हैं, या तो राइट हैंड साइड से चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। ठीक है, तो यहां से जो है हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, हम 0 लाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड है आपका ए क्यू माइनस आर धन बी आर माइनस पी धन सी पी माइनस क्यू, ये। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 2 3 से एबीसी का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 2, ये वाला 2 लिखा हूं, ऐसा 2 लिख देता हूं। ठीक, 1 2 व 3 से यहां पर देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ना, डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं इधर को। ठीक है, देखिए बराबर ए की जगह क्या है, यहां पर देखिए ए की जगह क्या है, ये वाला पद, ये आ जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 डी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई है, ऐसे इसको ब्रैकेट कर देते हैं, ये वाला यहाँ बड़ा लगा देता हूँ क्योंकि ये अंदर में छोटा इसका लगा हुआ है, बड़ा लगा देता हूँ, ये आपका हो जाएगा क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे आपका हो जाएगा धन बी का मान क्या दिया है ऊपर में, बी का मान दिया आपका ए धन क्यू माइनस 1 डी, ये, और उसके बाद है आपका आर माइनस पी। वैल्यू को ध्यान से लिखेगा ना, अगर गलती होगा तो आंसर आपका पूरा पूरा गलत आ जाएगा, फिर उधर 0 नहीं हो पाएगा। ए प्लस आर माइनस 1 डी, और इसके बाद फिर आपका आ जाएगा इधर सी वाला, सी लिख दिया हमने, पी माइनस क्यू, ये आपका आ गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से इधर देखिए, क्योंकि गलतियां जो होगी यहाँ पर होगी, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इसको कम गलती से हम अच्छे समाधान कर सकते हैं, इसका हल कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा, आपने जैसे कि बहुपद का गुणा पढ़ा है, गुणा कैसे होता है, प्रत्येक पद का गुणा जो है प्रत्येक पद के साथ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले पदों को ध्यान देना। देखिए पद कैसे काउंट करते हैं, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अगर पद बोलूं तो ये एक पद हो गया, और इतना क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। यहाँ पर ये एक पद, यहाँ पर ये एक पद, यहाँ एक पद, यहाँ एक पद, यहाँ एक पद, यहाँ एक पद, मतलब ये दो दो पद वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस Q माइनस आर का गुणा बारी बारी से दोनों पद के साथ करेंगे। ठीक है ना, तो Q माइनस आर का गुणा जो है बारी बारी जो है हम दोनों पद के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से मैं लिख रहा हूं, एक बार ए के साथ करेंगे, तो ए के साथ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, धन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन p माइनस 1, ये हो जाएगा डी, और एक बार होगा q माइनस आर। समझ में आया, q माइनस आर का एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, आगे देखिए फिर आपको हो जाएगा धन a, यहाँ क्या है r माइनस पी, तो r माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका धन q माइनस 1 डी, और ये आपका हो जाएगा r माइनस पी। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा धन a p माइनस क्यू, और एक बार जो होगा इसके साथ मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह कम पड़ेगा, तो इधर r माइनस 1 डी, ये हो जाएगा p माइनस क्यू। ये ठीक है, ये गुणा ध्यान से करिएगा। अब a वाले को एक तरफ करिए और d वाले को एक तरफ करिए। देखिए a वाला इसमें है, तो a q माइनस आर, और कहां पर है a, ये है a, क्या है धन a
आर माइनस पी, अब कहां पर है ए, यहाँ पे है, धन ए पी माइनस क्यू। ये एक बार कर ले धन वाले को, अब डी वाले को लिखिए, ये डी वाला है, धन पी माइनस वन डी क्यू माइनस आर, ठीक है। उसके बाद ये वाला है डी, धन क्यू माइनस एक डी आर माइनस पी, ये हो गया। अब उसके बाद ये वाला है डी, धन आर माइनस एक डी पी माइनस क्यू, ये, ठीक है। अब देखिए ये पूरा इसमें ए है सभी पद में, तीनों पद में, और इस तीनों पद में क्या है, डी डी है। इस पद से आप ए कॉमन ले लीजिए और उस पद से आप डी कॉमन ले लीजिए। तो इस पद से ए कॉमन लूंगा तो ये आपका बच जाएगा, देखो ये क्यू माइनस आर धन आर माइनस पी, उसके बाद ये बच जाएगा धन पी माइनस क्यू, ये हो गया। फिर धन इसमें से डी बाहर निकालो, डी बाहर निकले देखो क्या हो जाएगा, पी माइनस वन क्यू माइनस आर धन क्यू माइनस वन आर माइनस पी, फिर धन आर माइनस वन पी माइनस क्यू, ये ब्रैकेट आपका क्लोज, बड़ा ब्रैकेट पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए जी यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर धन आर माइनस पी धन ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, ये ब्रैकेट खुलेगा तो सिर्फ प्लस प्लस साइन है तो कोई चेंजेस तो होगा नहीं, जैसे तैसे आएगा। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है, प्लस का डी यहाँ पे आएगा, लेकिन ये गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है इधर, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर भी दो दो पद है, ठीक है। तो प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ होगा, तो इस p का गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, फिर इसके साथ होगा तो माइनस पी आर, फिर इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू, और फिर इसके साथ होगा तो धन का आर, ठीक है। अब इसका करिए, क्यू का गुणा आर के साथ तो धन का क्यू आर, क्यू का गुणा पी के साथ तो ऋण का क्यू, क्यू पी आप पी क्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू लिखो तो ज्यादा अच्छा है, अरेंज करके लिखो तो सबको, ठीक है, सबको अरेंज करके लिखना है, मतलब पी उसके बाद क्यू उसके बाद आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आए माइनस का गुणा जब इसके साथ होगा तो माइनस का आर, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा धन का पी क्यू, ठीक है ना, अरे सॉरी जी, धन का पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए धन इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा पी आर, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा ऋण क्यू आर, ठीक है। अब ऋण के साथ होगा तो ऋण का पी, और इसके साथ होगा तो धन का क्यू, ये देखिए आ गया। अब कटाना है आपको, देखो यहाँ पे क्यू धन है, पहले इतना कटाएंगे, क्यू खोजो, क्यू खोजो, क्यू ऋण है, ऋण आर धन आर ऋण पी धन, ठीक है, पूरा पूरा कट गया तो ये आपका आ जाएगा ए, क्या बचेगा इधर, जीरो, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें देखिए पी क्यू प्लस, अब माइनस वाला पी क्यू कट गया, ऋण का पी आर धन का पी आर माइनस का क्यू और धन का क्यू, ठीक है, धन का आर ऋण का आर धन का क्यू आर ऋण का क्यू आर, और क्या बच गया, पी वाला बच गया, ये धन का पी और ये ऋण का पी, पूरा पूरा देखो टर्म कट गया, पूरा पूरा टर्म कटेगा, ठीक है। और इसके बाद आज आपका आ जाएगा डी, और ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। अब देखिए इसके साथ गुणा होगा जीरो, इसके साथ गुणा होगा क्या होगा, जीरो, जीरो में जीरो जो उठता है क्या आता है, जीरो, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड। तो अतः आप इसको लिख सकते हो एक बार कि ए क्यू माइनस आर धन बी आर माइनस पी और धन सी पी माइनस क्यू बराबर क्या होता है, जीरो। इस तरह से क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। और इसको जो है आप वेरी आईएमपी में टिक लगा लीजिए, नहीं तो आईएमपी कर ही लीजिए, वेरी आईएमपी है वैसे, ठीक है, ये जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये गुणा जो है, ये मल्टीप्लीकेशन, इसी को ध्यान से करिएगा। यहाँ पे आप क्या करिए, ए को अलग कर लीजिए और डी को अलग कर लीजिए, फिर गलती नहीं होगा। फिर एक बार ए वाले को मल्टीप्लाई, फिर डी वाले को मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का, देखिए क्या है, एन के किसी मान के लिए, ठीक है, एन क्या है नहीं बता रहा है, एन कोई नंबर है, एन के किसी मान के लिए समांतर श्रेणियों, पहला दिया है 63, 65, 67, ठीक है, ये क्या बढ़ते क्रम में जा रहा है, और 3, 10, 17 के एनवे पद बराबर होंगे,
ठीक है, इसमें कोई एक पद है बोल रहा है उन दोनों का पद वो बराबर होगा, तो आपको बताना है कौन सा पद है जो बराबर होगा। समझ रहे हो, ये जब श्रेणी जब आगे बढ़ेगा और ये श्रेणी जब आगे बढ़ेगा तो दोनों का एक जगह ऐसा मान आएगा जो दोनों में बराबर हो जाएगा, लेकिन वो कौन सा नंबर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व होगा ये आपका है हल कौन सा नंबर, 22 नंबर का। ठीक है, तो इसमें दो श्रेणी दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रथम श्रेणी को लोगे, प्रथम समांतर श्रेणी। ठीक है, सश्रेणी मतलब होता है समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो आगे आपका हो जाएगा, ये क्या दिया है 63, 65 और दिया है 67 और आगे इसी तरह, इसका मतलब होता है आगे इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जो है इसके लिए पहले एनवा पद निकालिए। किसके लिए बोल रहा है, एन पदों के लिए बोल रहा है ना, सामने में क्या दिया एन की किसी मान के लिए, तो हम इसमें सबसे पहले एनवा पद निकालेंगे इसका। ठीक है ना, तो एनवा पद निकालने क्या करेंगे, पहला हम निकालेंगे प्रथम पद। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका 63 और सारवंतर डी निकालो, 65 में माइनस कर लो 63 कितना आ जाएगा धन का 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो पदों की संख्या n बराबर क्या रखेंगे n। ठीक है, और n की जो वैल्यू है ये यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए चूंकि आपको पता है एनवा पद का क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर ए धन n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो इसमें मान रखिए, तो एनवा पद के लिए निकाल रहे एन, एन ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ए एन हो जाएगा बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा प्रथम पद है 63 धन एन की जगह एन रहेगा माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितना निकाले हो 2 निकाले हो। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए एन बराबर 63 धन ये हो जाएगा 2n ऋण का 2, जब इसमें घटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, 63 में 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 61 धन क्या हो जाएगा 2n। ये देखिए इस श्रेणी का एनवा पद निकल गया, कितना है 61 धन 2n, इसको ले लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो है यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के लिए, ठीक है, अगला जो है द्वितीय श्रेणी के लिए, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, द्वितीय समांतर श्रेणी क्या दिया है आपका 3, 10, 17 ये आगे इसी तरह। ठीक है, इसमें के लिए प्रथम पद जो है ए बराबर आपका हो जाएगा 3 और सारवंतर जो है सारवंतर डी बराबर ये आपका हो जाएगा 10 में द्वितीय पद में घटा दीजिए, तो 10 में 3 जाएगा तो कितना आएगा जी धन का 7। ठीक है, और यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर n, और यहाँ पे जो है एनवा पद को देखिए ए लिखूंगा तो दोनों सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको अलग करने के लिए यहाँ पे ए डेश कर लीजिए इसके। ठीक है जी, ये द्वितीय श्रेणी है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए डेश कर लीजिए, तब तो अलग अलग पता चलेगा ना। तो यहाँ पे जो है इसका एनवा पद को हम ले लेंगे ए डेश। ठीक है, और इसको ए ले लिए, ए ले लिए, क्यों, क्योंकि अलग पता चले कि ये पहले श्रेणी के लिए है या द्वितीय श्रेणी के लिए। ठीक है, तो आगे जो है आपका क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा इसमें जब आगे एनवा पद निकालेंगे तो ठीक है, तो ए डेश एन बराबर ये आपका हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है इसमें का 7 धन एन क्या है एन ही रहेगा ऋण का 1, अरे प्रथम पद 3 है जी, सॉरी प्रथम पद 3 है और डी जो है आपका 7 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 धन 7 एन ऋण 7, तो यहाँ पे देखिए ऋण 7 ये 3 तो क्या हो जाएगा ऋण 4 धन ये हो जाएगा आपका 7 एन। तो ए डेश एन का जो मान है, ए डेश एन का जो मान है ये आपका आ गया है ऋण 4 धन 7 एन। ठीक है जी, ऋण 4 धन 7 एन। ठीक है, इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 2। बस अब देखिए आगे आपको क्या बोला है, एनवे पद बराबर होंगे, क्या बोला है जी आगे जी, दोनों श्रेणी का क्या होगा एनवा पद बराबर होगा। तो यहां से प्रश्नानुसार एनवा पद बराबर होगा, इसका कहने का मतलब ए एन जो है बराबर होगा आपका एन डेश का, ये क्या है एनवा पद है ना, ये क्या समीकरण श्रेणी 1 का एनवा पद है और ये जिस श्रेणी 2 का एनवा पद है, तो ये दोनों एनवा पद है ना। प्रश्न क्या बोला है एन वे पद बराबर होंगे, इनके दोनों पद क्या होगा
बराबर होगा, तो दोनों पद बराबर हो गया तो एन का मान रख दीजिए। एन का मान कितना है 61 धन 2n और एन डेश का मान कितना है ऋण 4 धन 7n। ठीक है, अब क्या करूंगा 4 को इधर ले आता हूं तो 61 धन हो जाएगा 4 और 7n 2 को उधर लेके चला जाऊंगा तो ऋण क्या हो जाएगा 2n। 61 में 4 जुड़ेगा ये हो जाएगा 65 और ये आपका हो जाएगा 5n। ठीक है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 65/5, उधर गुणा में है इधर आके भाग हो जाएगा। n बराबर आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना, 5 एकम फिर 5 से कितना हो जाएगा 15, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः n बराबर 13 के लिए, n बराबर 13 के मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर है, या डायरेक्ट ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, n बराबर 13, ये आंसर आप दे सकते हैं। और पूरा लिखना चाहें तो आप पूरा भी बता सकते हैं। आपसे ये बस पूछा है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर है, लिख देते हैं ना क्या होता है। चलो, n बराबर 13 के लिए समांतर श्रेणी का पद बराबर है, ये समांतर श्रेणी का पद बराबर है। ठीक है, n बराबर 13 के लिए समांतर श्रेणी का पद बराबर है। क्लियर है, माने 13वां पद जो होगा दोनों श्रेणी का, क्या आपको समझ में आ रहा है? इस श्रेणी और ये जो श्रेणी है दोनों का जो 13वां जो पद होगा वो आपस में बराबर होगा। जब इसका 13वां पद निकालोगे और इसका जब 13वां पद निकालोगे तो दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से आपके जो प्रश्नावली जो एक है इसके सारे प्रश्न खत्म होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका समांतर माध्य, इसको नोट डाउन करिए आप।